नमस्कार, सत श्री अकाल। आदाब। आपको वेलकम करता हूँ फिर से इस क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे मेरे चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे हैं। चलिए बिना देर के हम जो पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो पढ़ ही रहे थे वो हम फिर से शुरू करेंगे। अब आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साइन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्या होगा अगर एंगल पॉजिटिव हुआ तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन क्या होगा, और एंगल अगर नेगेटिव हुआ तो उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल क्या मतलब साइन क्या होगा, वो आज हम देखते हैं। चलिए मेरा देखिए, चलिए यहाँ पे देख हम ये पढ़ लिए थे कि जो सर्कल ये फिगर हम पहले भी देखे हैं। आज हम फिर से चलिए बनाते हैं इसको। चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे ये एक सर्कल है जो यूनिट सर्कल है, और ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस, x o x डैश, ये रहा आपका y o y डैश। ये एक यूनिट सर्कल है, तो इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0 1 0। ये हो गया हमारा -1 0, ये हो गया 0 1, और ये हो गया हमारा 0 -1। आप लोग देखे हुए थे। और यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट जो है P, ये जो एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, और सॉरी एक्स वाई नहीं, ए बी कोऑर्डिनेट है, और ये जो एंगल है ये है x, ये एंटी क्लॉकवाइज है, x। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया b। तो और ये जो रेडियस है ये है 1 यूनिट, ये है 1 यूनिट। तो यहां से हम देखे थे कि जो cos x वो था a एंड sin x था आपका, जो sin x था वो था b। शायद आपको ये सब याद होगा। अगर ये जो लाइन है इसको हम यहां तक प्रोड्यूस कर लें, तो ये जो पॉइंट हुआ, सपोज ये पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? FC से सेम रहेगा A, एंड ऑर्डिनेट क्या होगा? ये आ जाएगा -b। देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा -b। और ये कैसे बना? यहां से हम एक से एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए थे तो ये पॉइंट तक पहुंचे थे। सपोज सेम एंगल यहाँ पे हम क्लॉकवाइज रोटेट किए, इसका मतलब वो हो गया हमारा -x। यहां से अगर यहां से हम देखें तो ये है a यूनिट, ये है -b। यहां से हम देखें तो cos ऑफ -x आ जाएगा आपका a, एंड sin ऑफ -x आ जाएगा आपका जो है -b। ध्यान से देखिए, cos ऑफ -x इक्वल्स टू a एंड sin ऑफ -x इक्वल्स टू -b। अगर हम यहां से कम, ये जो हम लिखे थे cos x इक्वल्स टू a और sin x इक्वल्स टू b, इससे अगर कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या है? cos x। a का वैल्यू क्या है? cos x। और sin x का वैल्यू क्या है? b। तो यहां से हम लिख सकते हैं -sin x। इसका मतलब अगर x मतलब जो एंगल वो नेगेटिव हुआ तो cos -x इक्वल्स टू निकलता है cos x। अगर एंगल नेगेटिव होता है तो cos के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइन था वही रहेगा। लेकिन जब हम साइन पे जाते हैं तो यहां अगर एंगल नेगेटिव होता है तो जैसे कि sin ऑफ -x वो होता है -sin x,
जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखे cos -π/4, इसका वैल्यू क्या होगा? हमें पता है cos π/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। ये cos -π/4 है। अगर यहां से हम देखें cos -π/4 cos π/4 होगा, cos -π/4 होगा cos π/4, इसका मतलब इसका वैल्यू भी होगा 1/√2। लेकिन अगर हम sin -π/4 का वैल्यू निकालें, sin -π/4, देखिए यहाँ पे क्या है? sin of -x = -sin x, sin of -x = -sin x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -sin π/4। तो sin π/4 का वैल्यू क्या है? 1/√2। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/√2। ध्यान से देखिए, sin of -x = -sin x, इसीलिए sin of -π/4 इक्वल्स टू जो हमें मिला -1/√2। ठीक है, तो बाकी जो रेशियोज है उनके केस में क्या होगा? बाकी जो रेशियोज है उनके केस में हम क्या करेंगे? अगर आप देखेंगे तो चलिए, अगर sec of -x निकाले, sec of -x, इसका मतलब 1/cos of -x इक्वल्स टू 1/cos x, ये हो जाएगा हमारा sec x। देखिए sec of -x इक्वल्स टू आया sec x, cosec of -x इक्वल्स टू क्या होगा? 1/sin of -x। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1/-sin x इक्वल्स टू -1/sin x इक्वल्स टू -cosec x। ये हो गया आपका। ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, तो सेक जब x नेगेटिव होता है, मतलब एंगल नेगेटिव होता है, सेक का साइन क्या होगा? सेक एक्स रहेगा, मतलब जो साइन था वही रहेगा, और कॉसेक एक्स का साइन चेंज हो रहा है। सिमिलरली हमारे पास और दो जो रेशियोज हैं, क्या क्या है? tan of -x, इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा sin of -x बाई cos of -x, ये होगा -sin x बाई cos x इक्वल्स टू -tan x। सिमिलरली cot of -x इक्वल्स टू cos of -x बाई sin of -x। यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है जो cos x बाई -sin x इक्वल्स टू -cot x। तो अगर x नेगेटिव होता है, x अगर नेगेटिव होता है, ओनली किसे फर्क नहीं पड़ता? cos को और sec को, बाकी सबका साइन चेंज होता है। ये ध्यान में रखिएगा। ये है, अगर जो एंगल था वो क्लॉकवाइज हुआ सब पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज हुआ सब पॉजिटिव है। लेकिन अगर क्लॉकवाइज हो गया तो क्या होगा? क्लॉकवाइज हो गया तो हम पढ़े थे कि अगर एक एंगल को क्लॉकवाइज मेजर किया जाए तो वो नेगेटिव होता है। अगर वो एंगल नेगेटिव हो गया तो इससे कॉस और सेक का कोई साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन किसका चेंज हो जाएगा? साइन, कोसेक, टेन एंड कॉट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।